हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का ये हाइट इन डिस्टेंस चैप्टर है। चैप्टर 9 है ये, है ना? तो इस चैप्टर में देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया गया। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ऊंची लंबी दूरी पर चढ़कर जा रहा है। अब देखिए सर्कस जो लगा है खुला, ये हाइट देखिए किस टाइप से बना है। ये बना है इस टाइप से, ठीक है? ये आपकी क्या हो गई, हाइट टाइप में होगी। और सर्कस का जो कलाकार है वो जा रहा है इस ऐसे, राइट। इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कर्ड पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? कर्ड पे, है ना? कर्ड को कैसे करते हैं? ओके, यहाँ पे एक सिरा इस जगह पे बंधा है और एक सिरा यहाँ पर बंधा है और इस पर चढ़कर जा रहा है, राइट। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, ये कोण बताया गया 30 डिग्री हो, तो बताना है ये। अब आपको याद रखना है, पहले इसमें क्या देखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h है। क्या लिखेंगे? माना माना खंभे की ऊंचाई बराबर कैप स्मॉल एच, वो भी मीटर में। ओके। अब आपको इसमें और इसमें रिलेशन याद रखना। इसमें रिलेशन किसका होता है? एक तो कौशिक होता है और एक साइन होता है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में साइन, यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है इस जगह पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लंब बटे कर्व। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और लंब कितना है, एच है। कर्व कितना है, 20 है। फिर गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 20 बराबर 2h। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से एच बराबर जो आएगा वो आएगा 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर, राइट। यह आपका आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। ओके, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद दूसरा करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओके, मान लेते हैं ये कोई आपका पेड़ है। चलिए बना लेते हैं। ये आपका क्या है, ये कोई आपका पेड़ है। ओके, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब माना मान लें, यहाँ से इस जगह से पेड़ टूटता है, इस जगह से अगर यहाँ से टूटता है तो ऊपर का भाग नीचे आता है। नीचे कैसे आता है, इस तरीके से आके यहाँ छू जाता है और ये पॉइंट है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि के पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पेड़ की पूरी ऊंचाई है कैपिटल एच। ओके, जिस भाग से टूटता है वो एच है और टूटे हुए भाग की ऊंचाई एफ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं ए और बी और सी और, ओके, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। माना माना बीडी कोई पेड़ है, बीडी कोई पेड़ है जो कि एच मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, ऊंचाई से टूट जाता है और टूटे हुए भाग की ऊंचाई और टूटे हुए भाग की ऊंचाई भाग की ऊंचाई
बराबर एक्स मीटर है। कितनी है? एक्स मीटर है। तब क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ओके, अब ए बी सी में देखना है तो ज़रा बताना, इसमें इसमें इन दोनों में देख लेते हैं पहले क्या रिलेशन होता है टेन का। तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे? सीसन बराबर लंब बटे आधा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। लंब कितना है? एच बटे 8। तो एच बराबर आएगा 8/√3 मीटर। राइट, यहीं से हम एक्स और निकालेंगे, है ना। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से हम यही त्रिभुज लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब जरा बताना इन दोनों में रिलेशन किसका होता है? साइन का? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों में होता है कॉस का, आधार बटे कर्व। तो क्या लिखेंगे? cos 30 बराबर आधार बटे कर्व। cos 30 की वैल्यू जो होती है आप सॉल्व करते हैं, कितनी आती है? √3/2। cos 30 बराबर आधार है 8 बटे के कितना है? एक्स से गुणा कीजिए, या एक्स बराबर निकालोगे तो आएगा 16/√3 मीटर। ओके, अब यहाँ से अगर पेड़ की कुल ऊंचाई बताएं तो पेड़ कुल कितना ऊंचा होगा? एच प्लस एच। यहाँ से देखिए दोनों जुड़ेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे? अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई एच बराबर एच प्लस एक्स। देखिए एच है 8/√3, एक्स है 16/√3, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 16 और 8 24। फिर क्या लिखेंगे? √3 का हर व अंश में गुणा करने, √3 का हर व अंश में गुणा करने पर, राइट, गुणा करने पर जैसे ही गुणा करोगे तो कैपिटल एस बराबर आएगा 24√3 बटे √3 इंटू √3। एच बराबर 24√3 बटे √3 इंटू √3 क्या होता है आपका? अच्छी तरीके से जानते होगे, 3 होता है। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3×8 = 24। तो कैपिटल एस बराबर आएगा 8/√3 मीटर। राइट, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यह आपका क्या होगा? आंसर। राइट, लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहले हम स्पेस छोटा कर देते हैं, फिर लिख लीजिएगा। ओके, जूम कर, जूम आउट। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करें। देखिए जल्दी, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा? देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसे रब करते हैं। देखिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया गया? ये क्या बताया गया क्वेश्चन में? बताया गया एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या बताया? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक इससे ज़्यादा के, है ना। तो चलिए बनाते हैं। माना फिसलन पट्टी जो है वो इस टाइप से बनती है, जिसकी ऊंचाई वगैरह दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे बना लें। ओके, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्या बताया? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, है ना, जो 5 वर्ष से कम है वो, उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचा है। चलिए, ऊंचाई 1.5 मीटर हो गई। भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, बन गया। ओके,
ए, बी और सी। पूछा गया फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लंबाई मतलब अगर बच्चा फिसलेगा तो इस पे फिसलेगा, तो ये एल लेंथ हम मान लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद में लगाते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः L1 व L2 है। तब देखिए हमने क्या माना कि फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ L1 और L2 हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5 से कम है उनकी L1 और जो 5 से ज़्यादा है वो L2। अब हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ओके, इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है। इसमें लंब और कर्ण में क्या होता है, साइन का। तो साइन थीटा की जगह 30 बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लंबा आपका 1.5 है, कर्ण L1 है, तेरे गुणा करोगे L1 बराबर आएगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, कम उम्र के, उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर। एक आंसर आ गया। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, जो 5 वर्ष से ज़्यादा के हैं उनकी 3 मीटर की ऊंचाई है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा। ओके, ज़्यादा लिख लो या अधिक लिख लो, जो भी लिखना चाहो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, एंगल वही है 30 डिग्री का, और ये बन गया। ओके, ये L2 मान लेते हैं, ए, बी और सी, या PQR मान लो, क्योंकि ABC मान चुके हैं, हम PQR मान लेते हैं। ओके, इन ट्रेंगल PQR में क्या लिखेंगे, जब PQR लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लंबा आपका 3 है, L2 यही है, फिर गुणा करोगे L2 बराबर क्या आएगा, 6 मीटर। क्या लिखेंगे फिर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ क्रमशः पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर, 6 मीटर आंसर। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा, या फिर इसे जूम भी कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ले लीजिएगा जल्दी से। ओके, लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रब करते हैं इसके बाद। ओके, तो इसे जूम कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या बताया गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है। मान लेते हैं ये 30 मीटर दूरी है, यहाँ से ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये कोई मीनार है ना। BC कोई क्या है, मीनार है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। इस जगह से ये जो जाता है इसका 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है ना। तो क्या लिखेंगे, माना BC कोई मीनार, BC कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। ओके, हमने h मीटर मान ली। नाउ इन ट्रेंगल AB, अगर इस ट्रेंगल में देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें रिलेशन होता है tan का, तो क्या लिखेंगे, tan
30 बराबर लंब बटे आधार, राइट। अगर tan 30 की वैल्यू देखें तो क्या आता है 1/√3 इक्वल टू लंब है एच बटे आधार कितना है 30। फिर गुणा करिए 30/√3 बराबर एच, क्या लिखेंगे √3 का हर व अंश में गुणा करने पर, गुणा करने पर, राइट, करने पर। जब गुणा करने पर देखेंगे तो एच बराबर क्या आएगा 30√3/√3 इंटू √3, राइट। तो क्या आ जाएगा 30√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू जो आएगी वो 10√3 मीटर है। तो यहाँ से क्या बताएंगे जो हाइट होगी मीनार की वो कितनी होगी 10√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में क्लियर अप करने के बाद, तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या बताया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया गया भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो चलिए हम पहले ये मान लेते हैं कोई ए बी पॉइंट है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है। चलिए देखते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया, माना यहाँ पे बांध देते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं, ओके। ये सही नहीं बना, इसी से बना देते हैं। मान लेते हैं ये कोई ये हाइट है पतंग की, और इस जगह पर क्या उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ओके। और इस जगह पे लाके इसे ऐसे बांध दें, ओके। इसको इससे मिलाते हैं, कुछ एंगल बनता है, तो इसी को हमें बात करनी है। मान लेते हैं, माना बी पॉइंट पे कोई पतंग है, इस तरीके से काइट उड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, ओके। पतंग उड़ रही है, चलिए यहाँ पे कोई पतंग है मान लेते हैं, इस टाइप से ये पतंग उड़ रही है, और यहाँ से ये पतंग तक की दूरी एल है ना, और यह ऊंचाई मतलब 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो क्या बताएंगे, पूछा गया डोरी की लंबाई ज्ञात करो, तो डोरी की लंबाई मान लेते हैं यह, और चलिए बात करते हैं, ओके। क्या लिखेंगे, माना भूमि से पतंग तक की दूरी एच मतलब 60 मीटर है, ये दी गई है, तथा डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर है, राइट। इतना तो मान लिया। अब जरा बताओ इस ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम ए बी माने, ये सी मान लिया, ए बी सी में ये एंगल दिया गया कितना 60 डिग्री का, 60 डिग्री है, कितना है जरा देख लेते हैं। हाँ झुकाव 60 डिग्री का है, तो ये कोण जो दिया गया वो कितना दिया गया 60 डिग्री का, है ना। तो 60 अंश का कोण है, इसमें रिलेशन होता है साइन का, तो साइन 60 बराबर क्या आएगा लंब बटे कर्व। साइन 60 की वैल्यू √3/2 लंब 60/L, चलिए गुणा कीजिए, तो √3L बराबर 60 × कितना हो जाएगा 120, तो L बराबर कितना आएगा 120/√3। √3 का हर बार अंश में क्या कर दो, अंश में गुणा करने पर, राइट, गुणा करने पर। जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके यल बराबर क्या आएगा 120 √3/√3 गुणे √3।
तो L बराबर आएगा 120√3/3 की चौक 12 40। यहाँ पे डोरी की लंबाई जो आपकी आई है वो कितनी आई? L बराबर 40√3 मीटर। तो क्या लिख देंगे? अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो यहाँ पे लिख दो अतः अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। राइट, ये आंसर हो गया। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी से लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का, ये चैप्टर नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था। हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्या बताया गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बताया गया 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश हो जाता है। मतलब इनिशियल में 30 अंश रहता है, जब जाता है उधर की ओर, भवन की ओर, तो 60 अंश हो जाता है। बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। कितना मीटर ऊंचाई का लड़का है? 1.5 मीटर। तो पहले क्या लिखेंगे? 1.5 मीटर ये लड़का है, मतलब लड़के की ऊंचाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर, है ना। 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई हो गई। यहाँ से ये कुछ दूरी मान लेते हैं जहाँ पर कोई भवन है। रोज मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है? ए भी कोई भवन है, ए भी कोई क्या है? भवन है, जिसकी कुल ऊंचाई दी गई 30 मीटर। ओके, देखिए ये टोटल कितनी है? 30 है। अब अगर ये टोटल 30 है तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा। इसका मतलब है ऊपर 30 से 1.5 घटाओ, 1.5, 0.5 से ये 5, ये बचेगा 28.5। मतलब ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 28.5 आएगी। और क्या आ रहा है? भवन का जो कोण होता है शुरुआत में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। कुछ दूरी चलने पर मतलब मान लेते हैं कि कुछ चला तो वहाँ से 60 डिग्री कोण हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, ए बी सी, है ना। ए बी सी मान लो या एम एन मान लो। तो हम ए बी सी तो देख चुके हैं, इसे एम एन मान लेते हैं, एम एन। राइट, एम एन ये हो गया, इसे डी मान लेते हैं। राइट, हमें निकालना है एक्स। क्या बताया? एम डी कोई लड़का था, तो पहले मान लेते हैं फिर करता है। तो क्या बताएंगे? माना ए भी कोई भवन है, कोई भवन है, भवन है, तथा एम डी कोई लड़का है, कोई लड़का है। भवन की ओर एक्स दूरी पर चलने पर, भवन की ओर एक्स दूरी चलने पर इसके उन्नयन कोण, इसके उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, हो जाता है। राइट, यहाँ तक तो समझ में आया। तो अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए सी एन में क्या करेंगे? जरा बताओ। ये 60 है और इसमें रिलेशन होता है tan का। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बराबर 28.5/22। तो यहाँ से अगर हमें बाई निकालना है तो बाई बराबर कैसे निकलेगा? बाई बराबर निकलेगा 28.5, 28 दशमलव ये कितना है? 5।
तो बाई बराबर आएगा 28.5 बटे √3। क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। जैसे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 28.5 √3 बटे 3, 3 नेम 27, दशमलव लगाओ, 3 बचे 15, बराबर आएगा 9.5 √3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ACM में, राइट। अगर ACM देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंगल एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर लंब टोटल कितना बन रहा था, 28.5 बटे कुल दूरी कितनी बनेगी, ये कुल होगी x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 होती है, बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। यहाँ तक तो समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो ज़रा देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, तेरे गुणा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि y बराबर कितना है, 9.5 √3, वैल्यू रख दीजिएगा। तो x बराबर आएगा 28.5 √3, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 9.5 √3। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.59999, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 19√3 मीटर। राइट, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। रही बात जूम आउट करने की, तो ये जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, ओके, लिखिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ये है, ओके। क्या बताया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बताया गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। ओके, भूमि का एक बिंदु है, ये मान लेते हैं, यहाँ से ये कोई भवन है। ओके, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। अब संचार मीनार की अगर बात करें तो संचार मीनार का कलर हम चेंज कर देते हैं, ये कोई संचार मीनार, राइट, इसके ऊपर लगी है। फिर आगे बताया गया इसके तल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। मतलब अगर ये वाला हम तल का देखते हैं तो ये 45 अंश बनाता है, और जब यहाँ से देखते हैं ये, है ना, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 60 अंश। ओके, तो पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या बताया, 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, संचार मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं। कोण जो बताया गया पहले 45 अंश होता है, इसके बाद ऊपर जब देखते हैं तो 60 अंश हो जाता है, राइट। ये ट्रायंगल है, तो चलिए काम करते हैं, स्टार्ट। क्या करेंगे, माना ए बी कोई संचार मीनार है, और बी सी कोई भवन है, और एम कोई पॉइंट है। माना ए बी कोई संचार मीनार है, संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है, तथा बी सी कोई भवन है। बी सी कोई क्या है, भवन है, और बी सी बराबर दिया गया 20 मीटर है। और माना एम सी हम मान लेते हैं कितना है, एम सी बराबर एक्स। ओके, फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला लेंगे, बी सी एम, इन ट्रायंगल बी सी एम में, ज़रा बताइए रिलेशन अगर बात करें इन दोनों में,
तो ये x मानिए क्या होता है, लंब आधार। तो क्या बताएंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू 1, लंब आपका 20 है, आधार x है, तो x इजकल टू 20 आ जाएगा मीटर, राइट। अब ये टोटल का अगर बात की जाए तो ये होगी आपकी 20 प्लस h, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल MCA में tan 60 बराबर लंब, मतलब लंब अगर टोटल की बात करें तो कितना है, 20 प्लस एच बटे एक्स। ओके, तो tan 60 की वैल्यू रख दीजिएगा और वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 20 प्लस एच बटे एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। इधर गुणा कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 20 √3 बराबर 20 प्लस एच। तो यहाँ से ये अगर प्लस का इधर ले आए तो हम क्या बनेगा, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच। एच इक्वल्स टू 20 ये है, 20 ये है, कामन हो जाएगा। तो क्या बचेगी वैल्यू, √3 माइनस 1। तो एच बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या बताया गया, ये बताया 8। ओके, तो 8 नंबर को अगर देखें हम तो क्या क्या बताया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पहले पेडेस्टल है, तो पहले पेडेस्टल बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई पेडेस्टल है, नहीं गलत, मानते हैं ये कोई पेडेस्टल है। ओके, ये कोई पेडेस्टल है। इसके बाद में क्या बताया गया, इसके ऊपर कोई मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंचाई की, राइट। फिर इसके बताया गया भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसका ये 45 अंश, मतलब सेम फिगर है। फिर पूछा गया पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। ओके, चलिए कर, तो क्या बताएंगे, पहले पहले बताएंगे माना ए और बी कोई पेडेस्टल है और ए सी कोई मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई हम लोगों को दी गई है 1.6 मीटर। मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है और ये x मान लेंगे। क्या बताया गया, ये एंगल 60 अंश है और ये 45 अंश है, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, h। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, माना ए बी कोई पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। अगर तथा ए सी कोई क्या है, मूर्ति है जिसके उन्नयन कोण और ये वगैरह दिए गए हैं। ओके, बी इसे हम मान लेंगे, माना बी एम क्या है, एक्स। माना बी एम बराबर एक्स। आपको ये दिया गया था एंगल्स, तो क्या बताएंगे, इन ट्रायंगल ए बी और एम में क्या लिखेंगे, टेन ले लें। टेन 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब एच बटे एक्स। 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू एच अपान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एच एक्स बराबर एच आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। नाउ आप पूरा ट्रायंगल लेंगे तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल सी बी एम में, सी बी एम में क्या लिखोगे, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। ये टोटल जो वैल्यू दी गई वो h प्लस 1.6 है, राइट। क्या लिखेंगे, h प्लस 1.6 बटे एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, h प्लस 1.6 बटे एक्स की वैल्यू रख दें यहाँ पे, एक्स बराबर कितना है, h चलिए गुणा करते हैं।
तो √3h बराबर h प्लस 1.6, ये इधर ले आओ। √3h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन लीजिए, क्या बनेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। यहाँ से h बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसे रेशनलाइज करिए तो कर लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ओके, तो आगे करिएगा, सही करिएगा, अदरवाइज रिलीज कर दीजिए। राइट, तो यहाँ से आगे हम करते हैं, क्या लिखेंगे √3 प्लस 1 का हर व अंश में गुणा करने। राइट, जब गुणा करेंगे तो h बराबर जो वैल्यू आएगी 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये वैल्यू बन जाएगी। राइट, तो h बराबर जो बनेगा वो बनेगा 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये क्या बना वर्गांतर, मतलब 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, है ना। तो h बराबर जो वैल्यू आएगी 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 बटे 2, 2 का भाग करिए, 2 1 2, 2 8 16.8। तो h बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये किसकी थी ऊंचाई, पेडेस्टल। तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा फिर आगे बात। ओके, तो जल्दी से लिखिएगा, पहले इसे जूम आउट भी कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़, जल्दी से करिएगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी का अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए रफ करते हैं। ओके, क्वेश्चन बताया गया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को 30, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ये कोई क्या है मीनार है, और ये कोई भवन है, नहीं ये मीनार है और ये भवन है, ये मीनार हो गई, और ये कंडीशन कर देता है, जरा समझ लीजिए क्या क्या बता रहा है। एक मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, इस जगह से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बताया 30 अंश है। राइट, फिर इसके बाद में क्या बताया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, मतलब ये कितना है, ये 60 अंश है। तो ये फिगर बन गया आपका, मतलब ये वैल्यू दी गई 30 अंश और ये बताया गया 60 अंश। और क्या बताया, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये आपका 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई मान लेते हैं अच्छा, माना ए भी कोई भवन है और एम एन कोई मीनार है। ओके, तो क्या लिखेंगे, माना ए भी कोई भवन है, कोई भवन है, और एम एन कोई मीनार है, क्या है मीनार है। माना ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर एच मीटर और बी एम बराबर एक्स, बात मीटर में ही है तो मीटर में ही कर। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे, इंटरएंगल इंटरएंगल कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ए ये एक्स माना है, ए बी एम में
ABM में। जरा बताइए, tan 30 बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर लंब कितना है, h बटे x। तो x बराबर आएगा h√3, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज BMN में, BMN में जरा बताइए क्या लोगे, tan 60। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 50 बटे आधार कितना है 1, tan 60 की वैल्यू √3। ओके, तो यहाँ से अगर हम तेरे गुणा करें तो क्या आएगा, √3x बराबर 50। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए, √3, x की वैल्यू कितनी है, h√3 बराबर 50। ये कितना आ जाएगा, 3h बराबर 50। h बराबर कितना आएगा, 50/3। तो इसका मतलब है h की जो हम वैल्यू निकालेंगे, या तो 50/3 लिख दीजिएगा, या आप काट दीजिएगा, कैसे, 3 एकन 3, कितना बचा, 2 तिछाक 18, फिर 2 बचा, ऐसे भी आ सकता है ना। तो h बराबर 16 से ही 2/3 मीटर। एक तो आंसर ये हो गया। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हम लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h बराबर 16 से ही 2/3 मीटर। या तो ऐसे लिख लो, एक आपका आंसर ये भी है, ना काटो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बताया गया अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, एक 80 मीटर सड़क, एक क्या है, 80 मीटर सड़क है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया, सबसे पहले 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे। तो चलिए पहले 80 मीटर हम सड़क बना लेते हैं। ये आपकी 80 मीटर है, समान लंबाई के खंभे हैं। तो चलिए, ये कोई खंभा है, ओके, और ये कोई खंभा है, दोनों की लेंथ समान है, ओके। अगर लेंथ समान है तो बात आती है कि इसकी लंबाई कैसी है, समान, ओके। हाँ, लंबाई समान है। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, इसी में बताया गया, दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। देखिएगा, जब हम ये देखते हैं यहाँ से तो इसका 30 अंश है, और ये चेक करते हैं इसका 60 अंश, ओके। चलिए बात, मैंने क्या माना, माना AB और MN दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ क्रमशः h मीटर हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है। मान लेते हैं प्रथम खंभे के बीच की दूरी x है, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x, राइट। तो इतना ही बताना है, हमें बताना है खंभे की ऊंचाई। चलिए बात, क्या लिखेंगे, माना, माना MN व AB दो खंभे हैं, दो क्या हैं, खंभे हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः, जिनकी ऊंचाई क्रमशः, नहीं, जिनकी ऊंचाई कैसी है, h मीटर है, क्योंकि ऊंचाई बराबर ही बताएगी है। जिनकी ऊंचाई h मीटर है, राइट। तथा खंभों के बीच की दूरी x है। माना C बिंदु से, माना, माना C बिंदु से, C बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश। देखिए ये 60 अंश है और ये 30 अंश है, ये दिया गया है, ठीक है। C बिंदु की दूरी कितनी है, x। माना
बी सी बराबर आप एक्स मानते हैं, तो एम सी कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन ट्रेंगल इधर वाला ले लीजिएगा, क्या लेंगे ए बी सी में, ए बी और सी में क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h बटे आधार x, तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x, तो √3x बराबर h। ओके, तो यहाँ से h बराबर कितना आया √3x। ओके, या फिर x बराबर लिख सकते हैं h बटे √3। ओके, नाउ इन ट्रेंगल इधर वाला एन एम सी में, इन ट्रेंगल एन एम और सी में क्या आएगा tan 30 बराबर क्या आएगा लंब बटे आधार एच बटे आधार कितना 80 माइनस एक्स, वैल्यू रखिए tan 30 1/√3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स बराबर एच बटे √3। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है एच बटे √3 बराबर एच बटे √3, राइट। 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी एच बटे √3, इधर ले गए तो एच बटे √3। ओके, यहाँ तक समझ में आया नहीं। यहाँ से ये जब हमने 13 गुणा किया तो √3h आएगा, क्या आएगा √3h, ये 13 गुणा करिए क्या आएगा √3h, तो क्या आएगा √3h, ये इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर √3h प्लस h बटे √3, तो 80 बराबर हम क्या करेंगे एच कामन लेंगे, लासा लेंगे √3, तो √3 3 प्लस 1 4, तो 80 बराबर 4h बटे √3, फिर गुणा करो 80 √3 बराबर 4h, यहाँ से h जो निकालोगे क्या निकलेगा 80 √3 बटे 4, 4 दूनी 8 20, तो h बराबर कितना आएगा 20√3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये आ गया। अब इसके आगे अगर हम और बात करें तो और क्या बताएगा इसमें, खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे समीकरण ए से, है ना, समीकरण ए से अगर करोगे तो x बराबर कितना आएगा h 20√3 बटे √3, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 20 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम क्या आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः खंभों के बीच की दूरी, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी होगी बराबर 20√3 मीटर, तथा खंभों के बीच की दूरी के बीच की दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर। ओके, होगी, यही आपका आंसर हो गया, तो इतना लिख लीजिएगा, इसे हम जूम आउट कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ओके, या फिर नेक्स्ट डे करते हैं आगे, ठीक है, टाइम कुल हो गया, तो इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए बाय। ओके, हाँ जी, देखिए जो कल हमारे क्वेश्चन हो चुके थे वो थे क्वेश्चन नंबर, ज़रा देखिए कहाँ पे, ये 10 तक हमें करना था 11 नंबर, तो चलिए देखते हैं। ओके, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था आपका क्या क्या है। 11 नंबर में क्वेश्चन में बताया गया एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये एक बिंदु है जहाँ से 60 अंश है, जब यहाँ से देखता है, जब यहाँ से देखता है तो 30 है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, ये 20 मीटर है, इससे 20 मीटर दूरी पर इसका एंगल 30 डिग्री फाइंड आउट होता है,
बताना है टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई क्या होगी। राइट, ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। ओके, देखिए माना नहर हम क्या बताएंगे, माना नहर BC जिसकी चौड़ाई x है। माना नहर BC है, BC है जिसकी चौड़ाई x, जिसकी चौड़ाई बराबर x मीटर है। राइट, फिर क्या करेंगे, माना AB कोई TB टावर है, कोई टावर है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, फिर क्या बताएंगे, इन ट्रायंगल ABC में, ABC में। अब देखिए ये अगर 60 है, ये x मान लें, तो क्या बताएंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है, √3 बराबर h बटे x। तो x बराबर क्या आएगा, h/√3। समीकरण 41 में फिर क्या लिखेंगे, समीकरण या पुनः इन ट्रायंगल ABD में, ठीक, क्या लिखेंगे, पुनः पुनः इन ट्रायंगल AB और D में। राइट, उधर क्या एंगल है, 35 है, लंब बटे आधार मतलब h बटे 20 प्लस x है। राइट, 20 प्लस x है, 35 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर h बटे 20 प्लस x। पहले गुणा कर दीजिए, तो 20 प्लस x बराबर √3 h आ जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जरिए देखिए, इसे कर सकते हैं x बराबर √3h, नो, x की वैल्यू रख देते हैं, 20 बराबर √3h माइनस x की वैल्यू है h बटे √3। जरा ध्यान से देखना, ये लिखिए है कितनी है, h बटे √3, तो रख दीजिएगा। जब इतना रख देंगे फिर क्या करेंगे, लासा, 20 बराबर √3, आप लासा लेंगे, √3 का √3 में गुणा होगा 3h माइनस h, तो 20 बराबर क्या आएगा, 2h/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर आएगा आपका 10√3 मीटर। तो क्या बताएंगे, अतः टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या थी आपकी, एक्स थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, h बटे √3 थी, h की वैल्यू रखिए 10√3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 10 मीटर। तो ये नहर की चौड़ाई होगी। तो ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है। राइट, तो जल्दी से लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या दिया गया, जरा देखिए। बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, पहली बात है ना, तो पहले तो भवन बनाइए आप, 7 मीटर ऊंचा भवन। और एक टावर, ये हमने टावर बनाया है और ये रहा आपका भवन। ओके, इस टाइप का रहा, हम ये बेस में ला देते हैं दोनों के। बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन है, भवन का शिखर ये है, यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये जो दिया गया वो कितना है, 60 अंश। ओके, फिर बताया गया और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। टावर की ऊंचाई बताइए, ये बताया गया। राइट, तो इससे भी मैच करते हैं। ओके, नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग हम करते हैं
ए और बी, ए और बी क्या बताएंगे, माना ए बी कोई केबल टावर है, उसकी ऊंचाई एच है, टोटल ऊंचाई कितनी है, एच है। फिर अगर बात करें तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो अगर भवन 7 ये है, 7 ये है तो 7 ये भी होगी। इसका मतलब ऊपर जो आएगी वो आएगी H-7। राइट, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन में बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये आपका 60 हो गया। और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है, तो ये 45 हो गया। हमने मान लिया कि कोई भवन है जिसकी ऊंचाई एच है, मतलब 7 है, तो ये भी 7 हो गई। राइट, और टोटल ऊंचाई हमने कितनी मानी थी, ये एच मानी थी, इसे हम सी डी दे देते हैं ना, है ना। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम एम, क्या दे देते हैं, एम। राइट, तो क्या बताएंगे, माना ए बी कोई, ए बी कोई केवल टावर है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच मीटर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी, एच है, और एंगल्स दिए गए थे, क्या बताएंगे, इन ट्रेंगल, इधर वाला ऊपर वाला ले लेंगे, ए एम सी में, ए एम और सी में। जब ए एम सी ट्रेंगल लेंगे तो क्या बताएंगे, देखिए इसमें क्या है, tan 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। हम आधार को अगर ये एक्स मान लें तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो क्या आएगा, H-7 बटे एक्स। राइट, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर H-7 बटे एक्स, तो √3 एक्स बराबर H-। ओके, तो यहाँ से एक्स इजिकल टू आएगा H-7/√3 क्वेश्चन नंबर। ओके, फिर इसी तरीके से हम क्या देंगे, इन ट्रेंगल, इधर बड़ा वाला ले लेंगे, क्या लेंगे, सी बी सी में, इन ट्रेंगल सी बी डी। राइट, अब क्या लेंगे, 45, है ना। तो tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, लंब कितना है 7, आधार कितना है एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7, एक्स बराबर 7। समीकरण 2 डाल दो, समीकरण 1 व 2, याद रखिएगा ये बाद में कर रहे हैं हम लोग। राइट, तो ये जिस क्रम से लिख रहे हैं उसी क्रम से लिखेगा। तो समीकरण 1 व 2 से जब करोगे तो क्या लिखोगे, 7 बराबर H-7 बटे √3। तेरे गुणा करिएगा और शाल कर दीजिएगा। राइट, जैसे ही हम तेरे गुणा करेंगे तो क्या बताएंगे, 7√3 बराबर H-7, इधर ले आओ, 7√3 बराबर है 9 9 9 9 9 9 9 9। देखिए ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस, बराबर है। तो यहाँ से एच बराबर हम 7 कामन लेंगे, क्या वैल्यू आएगी, √3 + 5। ये क्या आ जाएगा, मात्रक मतलब मीटर, और ये क्या होगी, आंसर। राइट, तो लिख लीजिएगा, इसके बाद आएंगे। ओके, इसे रहा बात जूम करने की, तो जूम आउट कर देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट। ओके, इतना कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे देखिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहले इसे जूम करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे, देखिए देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस इस शिखर से देखने पर, मतलब समुद्र तल पे एक लाइट हाउस बना है, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। राइट, लाइट हाउस का नाम देते हैं ए बी है। इस जगह से दो जहाज़ों को देखा जाता है,
इनके अवनमन कोण 30 और 45, मतलब इनिशियल में हमने एक देखा और एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे। इनके एंगल्स जो थे वो कितने थे, 45 अंश और 30, मतलब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 30 है। जहाज का नाम दे देते हैं हम पी और क्यू। ओके, पी और क्यू जहाज का नाम दिया। पूछा गया जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। मान लेते हैं नाम जहाज़ों के बीच की दूरी x है। सोल्यूशन करेंगे, फिर लिखेंगे माना जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 1 मीटर और टीवी बराबर बाई मीटर। राइट, इतना तो मान लिया। इतना मानने के बाद अब अगर आगे और क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या बताएंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी और पी में क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 45, आपने आधार ये कितना माना है 22, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर गुणा करेंगे, बाई बराबर कितना आएगा आपका 45। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, ये पूरा लेंगे, पूरा लेंगे तो क्या ए बी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी और क्यू में। अब जरा बताइए ये tan 30 है तो क्या लिखेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, मतलब लंब कितना है 75 बटे आधार कितना है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 75√3। हमें निकालना क्या है बाई। तो चलिए आगे का, अगर हम इसी में और देखें तो इसको आगे बढ़ाते हैं फिर करते हैं। देखिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फिर क्या बताएंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 याद रखिएगा यहाँ पे हमारी गलती हुई है कुछ, ये 45 नहीं है, लंब कितना है आपका 75 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 आएगा। राइट, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पर भी 75 रहेगा, है ना। जब इधर ले लाएंगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 75 बराबर 75√3 आएगा। राइट, इसको आप इधर ले जाइए तो x बराबर 75√3 माइनस 75 आएगा। राइट, तो x बराबर कितना आएगा 75 कामन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। तो जहाज़ों के बीच की दूरी यही आएगी। राइट, तो इसे अगर एक बार और समझे तो क्या बताएंगे, माना जहाज़ों के बीच की दूरी हमने बताई x है और पी वी मान लिया बाई है, फिर हमने त्रिभुज ये वाला लिया ए बी और पी में क्या बताएंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार, मतलब 75 बटे बाई। तो 75 बटे बाई लिखेंगे, तेरे गुणा करेंगे, बाई 75 आ जाएगा। फिर हम ट्रायंगल ये फिर लेंगे ए बी और क्यू, tan 30 लंब बटे आधार 75 बटे आधार, टोटल होगा x प्लस बाई। राइट, तो 75 बटे x प्लस बाई, तेरे गुणा किया तो x प्लस बाई बराबर 75√3। यहाँ पे हमने बाई की वैल्यू रख दी 75, ये रख दी बराबर 75√3। ये प्लस का है इधर गया, माइनस का हो गया 75√3 माइनस 75, दोनों सेम सेम है, हमने 75 कामन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो क्या आया आंसर, जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर रहेगा, देख लीजिएगा। इसके बाद आगे ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया, 14 नंबर है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, मतलब 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखते, मतलब यहाँ पे ये लड़की है 1.2 मीटर लंबाई है, यहाँ से जब हवा में उड़ते हुए गुब्बारों को देखती है, एक यहाँ पे दिखता है कुछ देर पहले, फिर कुछ देर बाद देखती है तो यहाँ पे दिखता है। जब शुरुआत में देखती है तो क्या बताया गया 60 अंश कोण था, और कुछ समय बाद उसका घटकर 30 अंश हो जाता है, मतलब कुछ समय बाद देखा तो 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी, मतलब गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, तो हम क्या बताएंगे, माना गुब्बारे ने x दूरी तय की, यहाँ से मान लेंगे। अब जरा बताइए, जब 1.2 मीटर ये है, कितना 1.2 मीटर इतनी लंबाई है, इतनी, है ना,
तो 1.2 अगर इतनी है ना, तो यहाँ पर भी उतनी ही होगी। तो टोटल अगर इतनी ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो क्या करेंगे, h बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना आएगा 87। कितना आएगा, h बराबर 87। अगर h 87 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 87 ही आएगा, राइट। इसे x माना, आप इसे y मान सकते हैं, राइट। x और y मान के हल करेंगे फिर वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो चलिए देखते हैं तो क्या बताएंगे। माना हम पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर है। माना ये नाम देते हैं ए बी और इसे देते हैं सी, ए बी सी, इसे एम और एन। कोई दिक्कत, ओके। ए बी बराबर क्या मान लें, एच, और एच बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87। क्योंकि एम एन बराबर ए बी है तो बराबर कितना आएगा 87, राइट। यहाँ तक तो आ जाएगा। अगर इतना आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये और सी एन देख लेते हैं। सी एन भी हमने माना है, कितना माना है, बाई। नाउ इन ट्रायंगल ये वाला ले लो, एम एन सी, एम एन और सी में क्या लिखेंगे, 33 बराबर 9। इतना इसमें ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 10 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 87 बटे आधार कितना है 10/60/2 √3 बराबर 87 बटे बाई। तो बाई बराबर यहाँ से कितना आएगा, देख थोड़ा सा और कर देते हैं इसी में। जो बाई बराबर आएगा 87/√3। क्या लिखेंगे, √3 का हर अंश में गुणा करने पर, राइट। जब हर अंश में गुणा करोगे √3 का तो वैल्यू कितनी आएगी, इसे ज़रा देखिए ध्यान से। ये वैल्यू आपकी आएगी y बराबर 87 बटे √3 गुणे √3, राइट। तो y बराबर आएगा 87 बटे 3, भाग करिए 3 दूनी 6, 3 नियम 27। तो y बराबर आएगा 29 मीटर, राइट। बाई आ। अब क्या देंगे, उधर वाला। तो उसमें देखिएगा आपको बाई तो पता ही चल गया कितना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ये वाला ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में जरा बताइए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम दूरी देखें, पूरी कितनी होगी x प्लस वाई, यहाँ से लेके यहाँ पूरी होगी। तो अगर ये वैल्यू उतनी होगी तो क्या देखेंगे, 35 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 87, आधार कितना है x प्लस वाई। 35 की वैल्यू 1/√, राइट। हम क्या करेंगे, चलिए गुणा। तो चलिए देखते हैं, चलिए गुणा करेंगे क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 87√3। अभी निकालना क्या है, x बराबर 87√3 माइनस 5। समीकरण 1
पाई बराबर 29 √3 रखने 29 √3 रखने पर जब हम पाई बराबर 29 √3 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स बराबर 87 √3 माइनस 29 दोनों को घटाएंगे। अब 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा एक्स 8 और 6 से 2 जाएगा 9, 17 से 9 जाएगा 8, यहाँ 6 से नहीं 7 से 2 जाएगा 5 √3 मीटर, राइट। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, अतः गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों के बीच की दूरी, नहीं गुब्बारा एक ही है, क्या क्वेश्चन में लिखना था, अतः गुब्बारा 58 √3 मीटर दूरी तय करता, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, लिखिए जल्दी से, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी आंसर है और ये तो एक क्वेश्चन थी, है ना, इसे मेन पार्ट देते। रही बात जूम आउट करने की, तो चलिए कर। ओके, पूरा हो गया, इसे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में देखें, देखिए ओके, क्वेश्चन क्या बताया गया, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। ओके, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। चलिए, एक सीधा, ये कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई h है। ओके, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। शुरुआत में 30 डिग्री पे देखता है। ओके, देख लिया। फिर जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड बाद जब फिर से देखता है तो ये कितने डिग्री पे दिखता है, 60 अंश। ये कहाँ होता है, 30 सेकेंड पे 30 अंश, ये 60 अंश हो जाता है। इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे हम एम मानते हैं, राइट। देखेंगे, देख लीजिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है शुरुआत में, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, राइट, इधर की ओर जा रहा है। 6 सेकेंड बाद 60 अंश हो जाता है। पूछा गया मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, यहाँ तक आने में कितना समय लगा, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, माना ए भी कोई मीनार है, कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है, तथा एम बी बराबर x। मान लिया कि एम बी कोई डिस्टेंस है, वो x मीटर है, तो हम इसे x दे देते हैं। फिर क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी और एम में, ट्रायंगल ए बी एम जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, मतलब यश बटे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, है ना। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे, √3 बराबर कितना आएगा, एच बटे एच। तो जब एक्स निकालेंगे कितना आएगा, एच बटे √ समीकरण। इन ट्रायंगल बड़ा ले लेंगे ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी और सी में हम एम सी वाई मान लें,
एंड एम सी बराबर बाई मीटर, यही मान लो, है ना। ये भी कोई मीनार है तथा एम सी बराबर बाई मीटर है और जिसकी ऊंचाई एच है, एम बी ऊंचाई है ना। अगर ये बाई मानती, टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, एक्स प्लस कितनी होगी, ये हो जाएगी एक्स प्लस बाई। ओके, तो ट्रेंगल ले लीजिए, क्या लिखेंगे, 35 बराबर लंब बटे आधार मध्य एच बटे एक्स प्लस वाई। 35 की वैल्यू 1/√3 बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई, गुणा करिएगा, एक्स प्लस वाई बराबर √3 एच। राइट, हम यहाँ से समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिए, एच बटे √3 मतलब एक्स की वैल्यू रखी प्लस वाई बराबर √3, तो वाई बराबर कितना आएगा, √3 एच माइनस एच बटे √3, लासा ले लीजिए, वाई बराबर हम √3 लासा लेंगे तो √3 का गुणा इसमें होगा, क्या आ जाएगा, 3h माइनस एच, तो वाई बराबर कितना आएगा, 2h बटे √3। आप बात को समझिए, क्योंकि 2h बटे √3 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। तो h बटे √3 दूरी तय करने में लगा समय, मीटर दूरी तय करने में लगा समय, देखो जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, भाग, 6/2, 2 3 6, 3 सेकंड। अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः देखिए, अतः मीनार तक पहुँचने में लगा समय, मीनार तक पहुँचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ये कैसे समझा, जरा बात को समझना, बात को देखिए, क्योंकि इसमें हमने क्या माना था कि कोई भी वस्तु है, ये दूरी दी गई 2h बटे √3, राइट। ये दूरी जब निकाली थी h बटे √3 निकली थी, दूरी दोगुनी है, ये h बटे √3 है, ये 2h बटे √3 है। इसको तो तय करने में 6 सेकेंड लगा, तो सीधी सी बात है इसे तय करने में 3 सेकेंड लगेंगे, राइट। तो वही 3 सेकेंड हमें लगेंगे मीनार के नीचे तक पहुँचने, राइट। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, ओके, ले लीजिएगा, लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। शायद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट डे अगला चैप्टर रिवीजन करेंगे लिए, ओके। तब तक के लिए बाय।